कहते हैं ना, किसान का बेटा हूँ, खेती करना मेरा कर्म है, अपने साथ दूसरों का पेट भरना मेरा धर्म है। आजकल की युवा पीढ़ी जो कि बड़े शहर से पढ़ाई कर वापस अपने गांव लौट आते हैं, उनको खेती करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, एमएससी एमएससी कर लिए हैं या फिर कुछ और डिग्री हासिल कर लिए हैं। हम खेत में क्यों उतरे? लेकिन सभी मेरे युवा दोस्तों से मेरी आग्रह है कि आप सभी को मालूम होगा कि वर्तमान जो सरकार है वह हर साल कितनी ही वैकेंसी निकालती है और दो दो तीन तीन साल तक तो कोई वैकेंसी भरी ही नहीं जा रही है। इस स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति बन गई है और आप सभी को पता है कि यदि आप अध्ययन किए हुए हैं तो आप वैज्ञानिक विधि भी जानते हैं। आप अपनी जो वैज्ञानिक विधि है, उन वैज्ञानिक विधि को आप अपने खेत में प्रदर्शित करिए। मैं उन अपने विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जो स्पेशली बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए हुए हैं, अपनी वैज्ञानिक विधि व अपने संबंधित जो किसान हैं उन तक बताइए और उनको आप इस प्रकार की तकनीक और कुछ ज्ञान बताइए कि वह अपनी खेतों में उसका प्रयोग कर सकें। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इसे फ़ोटो में अपने आलू की खेती के बारे में बता रहा हूँ। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आलू की खेती अक्टूबर महीने में किया था। अक्टूबर महीने में मैंने आलू की बीज जो है वो लगा दिया था। लेकिन आपको अपनी जो वैज्ञानिक बात जो है यहाँ पास ये जानने की आवश्यकता है कि जब बीज आप खेत में रोप रहे हैं उस दौरान जो है कुछ मात्रा में डीएपी, पोटेशियम, जो कि पोटास वाली बात होती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी आवश्यकता होती है। आप उस समय जो है ये सारे जो आयंस है वो आपके खाद में होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखनी है। लेकिन जैसे जैसे पौधा थोड़ा बढ़ता है, तैयार होता है, आप सभी को ध्यान ये देनी है कि उस दौरान नाइट्रोजन और कार्बन वाले जो सोर्स हैं वो किस तरीके से मिले। उसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन के कोई सोर्स है तो आप वो दे दीजिए खाद के रूप में। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सनलाइट, सूर्य की प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पौधे को मिल रही कि नहीं, आपको इस बात को ध्यान देनी है। और देखिए कि भारत में जो 5 ही प्रकार के आलू में जो डिजीज़ होते हैं, जैसे कि उनका नाम है कि एंटी अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक वार्ट और कुछ दिमक उमक लग जाते हैं और कुछ स्क्रैप डिजीज़ हैं। ये सामान्य बीमारी हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके फसल को नुकसान नहीं करते हैं। यदि आपके फसल में लग भी गए हों तो आप जो है इनके लिए दवाई आता है वो मार्केट से ले लीजिए। और आप, मैं तो केवल एक फसल के बारे में बता रहा हूँ, आप कई भी फसल लगा सकते हैं। हालाँकि हम लोग आलू की ही बात करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको 2 महीने, ढाई महीने वेट करना है और आपके पास जो है अब इतना फसल हो जाएगा कि आप इसकी अच्छे मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं लगाया हूँ और खूब आलू जो है इस प्रकार से उत्पादन होता है। इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं भी जान लिया। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप आलू जो है 1 क्विंटल आप उत्पादन करते हैं तो वर्तमान में 25 से 30 रुपया, 40 रुपया तक भी जो है अच्छे मार्केटिंग आलू की मिल जा रही है। तो आप 1 क्विंटल में आप 3000 लगभग जो है पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है 50 क्विंटल लगाइए। 50 क्विंटल यदि आप उत्पादन करते हैं तो 1.5 लाख आपको बिल्कुल भी, आपको एक ढाई से 3 महीने में आप में इतना इनकम कर लेंगे। तो मेरा कहना यही है कि खेती करने में कोई शर्म की बात नहीं है। आपके पास यदि हुनर है, आप यदि पढ़ाई करके आपके पास जो वैज्ञानिक विधि है, आप उसको अपने खेत में झलकाइए। फिर देखिएगा कि बेरोज़गारी कैसे नहीं हटता है। अभी आप सभी को ये भी पता है कि किसान आंदोलन हो रहा है और किसान आंदोलन का एक प्रमुख कारण ये भी है कि किसान की जो फसल है उसका जो है सही मूल्य नहीं मिल पाता है। आप सभी को ध्यान होगा कि यदि बाज़ार में कोई वस्तु की जब अधिकता हो जाती है तो उसके मूल्य में कमी आती है। और यदि आपके पास उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है, आप इसको थोड़ा सही समय पर इसको बेचिए, आप इसका भंडारण करिए, रोक के रखिए और सही समय पे इसको बेचिए। फिर देखिएगा कि
आपकी जो फसल का जो मूल्य है उसकी उसकी बढ़ेगा, आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। ये सारे बातें जो है, चूँकि मैं अपने ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनको मैं बीएससी, एमएससी तक पढ़ा चुका हूँ। अब मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम क्या करें? तो मैं उन सभी को यह कहना चाहूँगा कि आप यदि खाली हैं तो आपको जो है सरकार या फिर आप कोई भी ऐसे एसबीआई चले जाइए, वहाँ पर आपको ज़मीन भी किराए से मिलती है। आप वो ज़मीन ले लीजिए। अब इसके बाद जो है आप उसमें अपने हिसाब से खेती करिए। आपके जो मार्गदर्शक जो आपके जो बड़े जो किसान बंधु हैं, आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप कई प्रकार के अलग-अलग जो है खेती कर सकते हैं और आप अपने समय का सही उपयोग करके आप अपनी जो खेती से जो उत्पादन है वो बढ़ाइए और जो है उसकी अच्छी मार्केटिंग वैल्यू लाइए और आपकी जो खेती का जो उत्पादक है उसका आप सही मूल्य भी कमाइए। धन्यवाद।